मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए। ये जो बचे हुए दिन हैं, इस बचे हुए दिन में प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे कि हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं, हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप सभी के सामने है। उससे पहले आज के सेशन में आप सभी के सामने होंगे नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 डीआई रहने वाले हैं। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कम समय दीजिए और इस कम समय में ही आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम समय में सॉल्व करना है, समय अधिक नहीं देना है। माइंड को कूल करिए, माइंड को कूल करिए कि 40 में से आपको 35 नंबर लाना है और इस 35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कम समय लेकर के, लेकिन एग्जाम हॉल में कम से कम समय दीजिए। एग्जाम हॉल में माइंड को कांस्टेंट करके आप अपने डेस्कटॉप पे लगाइएगा, इधर उधर नहीं देख दाख करना है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लेना है, एग्जाम देने के लिए गए हैं, एक दूसरे को देखने के लिए नहीं गए। समझ गए? चलिए दोस्तों, नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। पहला क्वेश्चन है तो इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, नंबर कॉमन है दोस्तों, नंबर कॉमन ही नंबर है। तो पहले डिफरेंस लेते हैं। जब नंबर बड़ा होता है तब नंबर में मल्टीप्लाई ट्रिक अप्लाई किया जाता है। पहले डिफरेंस लेते हैं, नहीं होगा घबराइएगा नहीं। इसमें से इसको करिएगा, 16 में से 8 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 यहाँ है। 7 में से 6 जाएगा 1 3, 11 हो गया। यहाँ पे 3 बच गया, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 बच गया। यहाँ पर 13 बच गया। यहाँ पे 5, 6 में से 15, मतलब 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। तो यहाँ भी 2 का गैप होता तो 15 2 17, 17 इसमें जोड़ देते, 7 8 82 होता। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। इसी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन कम समय दीजिए मेरे भाई। जो एस्पिरेंट कम समय दे रहा है उसके लिए बहुत आसान है करना। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? यार इतना समय कोई एस्पिरेंट कैसे ले सकता है? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी एस्पिरेंट इतना समय क्यों लेता है। नहीं लेना। चलिए आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, नंबर कॉमन है, डिफरेंस लेकर के देखना। आइए दोस्तों, 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 17 में से 9 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 7 में से 11 का डिफरेंस है, मतलब 2 2 2, तो यहाँ भी 2 11 2 13, 13 इसमें जोड़ दीजिएगा, 4 5 50 हो जाएगा, यहाँ 50 आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में करके दिखाना है और कम समय तो आप समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय नहीं लेना था।
हुआ क्या? इतना इतना समझ लीजिएगा, वो भी इस तरीके के कॉमन नंबर में। चलिए दोस्तों, बहुत आसान है निकालना, बस समझने वाले को पता होनी चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है, हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? नहीं हुआ। आइए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं। समझ गए? आइए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताने वाले हैं कि कैसे होता है। आइए दोस्तों, अच्छा, बहुत कॉमन नंबर है। जब कॉमन नंबर होता है तो पहले डिफरेंस ही लिया करिए। जब नंबर लास्ट का बड़ा होगा तभी पता चलता है मल्टीप्लाई, नहीं है डिफरेंस लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, तो 14 में से 8 जाएगा 6, मतलब 16 का गैप है। यहाँ पे तो 20 का 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और 5 में से 3 जाएगा तो 32। 4 का डबल हो रहा, 8 का डबल हो रहा, 16 का डबल हो रहा, तो 32 का डबल 64। 64 इसमें जोड़ देना, तो 0 12 13 130। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, और इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिए जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट, कैसे इसको करना होगा, इसमें क्या क्राइटेरिया को फॉलो करिएगा। क्या आप सभी एस्पिरेंट इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कर चुके हैं? अगर नहीं कर चुके हैं तो अभी देखना है करके, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, अच्छे सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप करिए। आइए दोस्तों, अगर इस तरीके के इक्वेशन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के इक्वेशन में क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा और 0, तो x बराबर एक बार 0 और एक बार 6 आएगा, एक बार 0 और एक बार 6 आएगा। यहाँ पे y में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, प्लस का 9। अब कंपेयर करिएगा, जब कंपेयर करिएगा x को y के साथ मेरे भाई, तो सिंपल है, ये 0 और 6 है, ये 9 है, तो यही बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं x लेस देन y। क्या समझ में आया दोस्तों? तो चौथा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, एक और चौथा नंबर क्वेश्चन के तरीके हैं, इसको सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन 2023 में एसबीआई के क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए, तो देखते क्या कर पाते आप, कितना सोच पाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में, सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते। चलिए हुआ क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए, इतना नहीं सोचना है दोस्तों। ये इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से समझते हैं कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें कुछ लॉजिक छिपा होगा। इस तरीके के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी एग्जाम में आते हैं और x² बराबर रूट में कुछ नंबर दिया हो तो उसके सिंगल फैक्टर आएंगे 7, जो नंबर वहां होगा उसका वही फैक्टर आएगा। समझ में आया?
समझ में आया। आइए दोस्तों, y में क्या पड़ा दोस्तों, यहाँ से 3 बाहर लीजिएगा तो यहाँ से भी बाहर होगा, तो 3y अगर बाहर ले रहे हैं तो y माइनस में 9 बच जाएगा। तो एक बार y बराबर तो 0 आ जाएगा और एक बार y बराबर 9 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार 7 बड़ा हो जाएगा इस 0 से, एक बार 7 छोटा हो जाएगा इस 9 से, एक बार y बड़ा एक बार x बड़ा, साइन जैसे ही उल्टा आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया दोस्तों? 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और अर्थमेटिक के क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।